मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी नए हैं तो हमने रीजनिंग स्टार्ट की है मित्रों। और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है पासा डाइस। एंड इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें पासे के पूरे 3 रूल बताए मित्रों। और 3 रूल बहुत गोल्डन रूल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इस 3 नियम के बाद में ये सारे क्वेश्चन आपके सामने जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल 30-30 सेकंड में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले वो 3 गोल्डन रूल है, वो रूल आपको नियम याद रखना है। नियम के आधार पर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखना। अब बात करते हैं, जैसे कि जिस प्रकार आपको इस प्रकार दे रखा है और इसी प्रकार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार प्रश्न दिए होंगे और आपको आंसर निकालना है। अगर आपको वो 3 नियम याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से 30 सेकंड में आप आंसर कर लेंगे। और नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसमें वो रूल बताऊंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मित्रों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पासा हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर के बारे में। रीजनिंग हमारी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जैसे मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा है जैसे कि 2 डायग्राम दे रखा है मित्रों। 2 डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या करना है, प्रश्न पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि पासा मानक है या गैर मानक है। गैर मानक कह सकते हैं कि साधारण या असाधारण। तो ये कह सकता हूँ मित्रों कि 3 और 4 का योग कितना 7 होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पासा कौन सा हो जाएगा, गैर मानक यानी कि साधारण पासा है, जो कि एग्जाम में यही से प्रश्न पूछे जाता है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको सीधा से देखना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 4 के विपरीत मैंने बताया था, आपको हमेशा याद होना चाहिए, पहला रूल याद होना चाहिए कि पहला रूल मैंने बताया था निकटतम का नियम। निकटतम का नियम कहता है कि हमेशा कोई पास वाली संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती। पास वाले निकटतम का नियम कहता है कि जो जैसे 4 के पास में 6 और 5 हैं, तो 4 का विपरीत 6 और 5 कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 4 के निकटतम कौन सा, 1 और 3 है, तो 1 और 3 कभी इसके विपरीत नहीं हो सकता। प्रश्न यह पूछा 4 के विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों। तो 4 के विपरीत एक, जैसे 4 1 4 के निकटतम हो जाएगा और 3 के भी निकटतम है। इधर देखेंगे 4 के निकटतम 6 और 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 के विपरीत नहीं हो सकती कौन सी संख्या, कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ध्यान रखना। 4 के विपरीत कौन सी संख्या नहीं हो सकती, वो हो जाएगा 6 5 1 और 3। ये संख्या 4 के विपरीत नहीं हो सकती। जबकि अब पीछे कौन सी संख्या 2 बची है, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी मित्रों, 2। ये निकटतम का नियम कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसके निकटतम की जो संख्या वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पूछा है कि 4 की विपरीत कौन सी हो जाएगी, तो 6 5 1 3 तो नहीं हो सकती। पीछे कौन सी संख्या बची मित्रों, 2, तो 2 इसके निकटतम हो जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं। सेकंड रूल की बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि 2 डायग्राम दे रखा है और प्रश्न पूछा है डी के विपरीत क्या है, और इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि एग्जाम में दूसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए और वहीं से मैं उठा के लेके आया हूँ, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रश्न दिया हुआ होगा और आपको अब घबराहट हो जाएगी कि ऐसा प्रश्न दिया था और गिनती होती है या फिर अल्फाबेट या फिर नंबरिंग दिया होगा तो मैं हम कर देते हैं, लेकिन अल्फाबेट में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। प्रश्न पूछा गया है डी के विपरीत क्या होगा। मित्रों सबसे पहले देखना है पहला डायग्राम में डी कहां पर, ये रहा। सेकंड डायग्राम में देखना है डी कहां पे है, तो डी नहीं है। हमें पूछा है कि डी के विपरीत कौन सी है। हमें अपना सेकंड नियम याद होना चाहिए। सेकंड नियम ये कहता है मित्रों उभयनिष्ठ का नियम। सेकंड नियम ये कहता है हमारा उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम देखते हैं। सबसे पहले इसमें उभयनिष्ठ कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन देखते हैं। यहाँ पर ए डी एफ है, एफ बी ई, यहाँ पर एफ कॉमन हो जाएगा मित्रों, ठीक है। डी का विपरीत पूछा है और इधर कॉमन एफ हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जो गुणन का नियम कहता है कि जैसे कि कोई दो संख्या, 2 डायग्राम में एक कोई भी अल्फाबेट या नंबरिंग कॉमन हो जाती है तो उसको गुणन का नियम यूज करते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एफ लिखेंगे पहले डायग्राम में, फिर ई लिखेंगे, ठीक है मित्रों। उसके बाद में बी लिखेंगे, ठीक है मित्रों, बी हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज चलता है ये क्लॉकवाइज प्रकार। उसी प्रकार इसमें एफ हो गया, एफ के बाद में क्लॉकवाइज चलेगा तो डी हो जाएगा, एफ यहाँ लिखेंगे फिर डी हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा तो ए हो जाएगा मित्रों यहाँ पर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलना है, जो कॉमन संख्या दे रखी है उससे क्लॉकवाइज चलना है, इस दोनों चले। अब प्रश्न पूछा है कि डी की विपरीत कौन सी है, तो बता सकते हैं डी के विपरीत कौन सी हो जाएगी मित्रों, ई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब पूरा रूल याद हो जाएगा ना तो 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मुझे ये प्रश्न पूछ लिया होता कि इसके डायरेक्ट आंसर निकालना, तो मैं जैसे बता दूं जैसे परसेंटेज की विपरीत कौन सी संख्या है, तो परसेंटेज की विपरीत डायरेक्ट निकालना है। इसके कॉमन कौन सा हो जाए, जैसे मान लो इसमें कॉमन कौन सा ये और ये, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसका क्लॉकवाइज चलूंगा। जैसे यहाँ पर लिख लिया मैंने, ये चिन्ह हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर परसेंटेज का चिन्ह हो गया, फिर इधर देखते हैं ये हो गया, फिर इसके क्लॉकवाइज चले गए प्लस हो जाएगा, फिर रुपये हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, इसका रुपये हो जाएगा। हम प्रश्न पूछा है कि परसेंटेज के विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, परसेंटेज के विपरीत रुपया हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम में कुछ भी दिया हो उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा इस प्रकार का। इसे हम कहते हैं गुणन का नियम। क्या कहते हैं मित्रों, गुणन का नियम। आपको नहीं मालूम है तो उसको हम पिछले वो जो वीडियो में अपलोड किया है उसमें तीनों नियम बताए हैं, वो नियम आराम से एक बार 10 मिनट का वीडियो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अब 3 दे रखा है, 3 यहाँ पर आपको पासा दे रखा है, 3 डायग्राम दे रखा है। प्रश्न पूछा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, सबसे पहले देखना है कि दो संख्या देखनी, इसमें 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है तो इसमें 2 डायग्राम लेके चलना है, उससे हम आंसर निकाल देंगे। सबसे पहले 2 डायग्राम, कोई से भी 2 डायग्राम ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे डायग्राम वही लेना है जिसमें 6 उपस्थित है। जैसे इस डायग्राम को साथ इसके साथ ले सकते हैं और इसको इसके साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन 2 डायग्राम को लेकर फिर 6 का आंसर निकालोगे तो वो नहीं आएगा। 6 इसमें दे रखा है तो इसके साथ इनको ले सकते हैं या इनके साथ इसको ले सकते हैं। इन 2 डायग्राम को ले सकते हैं या इन 2 डायग्राम ले सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। मित्रों देखते हैं, हम इन 2 डायग्राम को लेके चलते हैं, डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड। इसमें देखना है कि मैंने जो नियम बताया था कि सबसे पहले कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन कौन सी हो जाएगी मित्रों, 4 4। और कोई कॉमन संख्या है तो हाँ है, कौन सी, 3 और ये 3। तो मित्रों मैंने बताया था सेकंड जो नियम हमारा था वो ये कहता है, पेपर 2 को यानी उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि किन्हीं 2 डायग्राम में 2 संख्या कॉमन होती है, तो बची हुई जो पिछली जो तीसरी संख्या है, पीछे जो तीसरी संख्या बचती है वो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 संख्या ये कॉमन हो जाएगी, 3 और 4, इधर भी 3 और 4 कॉमन हो जाएगी, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। सीधा आंसर हो जाएगा आपका 5, आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर है, बिल्कुल 30 सेकंड आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें बताना आपको 6 के विपरीत क्या हो जाएगी मित्रों। तो 6 के विपरीत बताना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले घबरा जाओगे आपके 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन 3 है, लेकिन यहाँ पर आंसर 6 के विपरीत, आप जैसे मान लो गलती कहाँ कर देगा आप, यहाँ पर 3 के विपरीत गुणन का नियम चलाओगे, जैसे 3 इसके बाद 2 फिर 1, इधर 3 6 और 5 और फिर आंसर हो जाएगा आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो आप सीधा सा आंसर क्या करेंगे, 3 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, गुणन का नियम अप्लाई कर दो। 3 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज चले 6 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मैं यहाँ लिख दो 3 6, फिर क्लॉकवाइज चले 5 हो जाएगा। उसी प्रकार डायग्राम फर्स्ट में 3, फिर क्लॉकवाइज चलेगा 2 हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा तो 1 हो जाएगा। प्रश्न पूछा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 के विपरीत 2 हो जाएगी, बिल्कुल 30 सेकंड में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ऐसा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और वहां पर आईएएस के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो नॉर्मल एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही पहले तो प्रश्न को समझना है, उसके बाद में आराम से करते हैं। 3 डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में पहले डायग्राम में तीनों संख्या दे रखी है, दूसरे डायग्राम में तीनों संख्या दे रखी है, लेकिन जो थर्ड डायग्राम है उसमें एक संख्या दे रखी है और 2 संख्या पूछी गई है। समझना आराम से, एक संख्या दे रखी है, 2 संख्या पूछी गई है। ऑप्शन में दे रखा है आपको 4 या 2 आएगी, 3 या 4 आएगी, 2 या 3 आएगी या 4 या 5 आएगी। बिल्कुल समझना है, घबराना नहीं, आपको आराम से बता दूं। 2 डायग्राम लेना है, कौन से 2 डायग्राम लेना है, सबसे पहले इन 2 डायग्राम को लेकर चलते हैं। इन 2 डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। गुणन का नियम अप्लाई कर दो। गुणन का नियम क्या कहता है कि पहले 5 फिर क्लॉकवाइज, तो 5 फिर 3 फिर 4, 3 4, इसमें गुणन का नियम 5 फिर 5 फिर 1 फिर 6, तो 5 1 6 क्लॉकवाइज चलता है। अब इन डायग्राम को भूल जाना है, कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, पीछे कौन सी बचा संख्या है, 5 के विपरीत यहाँ कह सकता हूँ मैं 2 हो जाएगा। जिसमें में आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो मैंने बताया था कि पहला नियम कि जो संख्या यहाँ पर होती है, जो संख्या यहाँ पर होती है उसकी जो उल्टी संख्या होती है वो कभी इसके निकटतम नहीं हो सकती। जो संख्या जैसे 6 वो दे रखी है, अब 6 का जो विपरीत क्या हो जाएगा मतलब 6 के विपरीत 4 है, तो 4 कभी यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर अगर 4 दे रखा है यहाँ पर ये 4, तो 4 यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा मित्रों, कि निकटतम संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 संख्या यहाँ कभी नहीं, मैंने कहने का मतलब ये हो जाएगा मित्रों, मैं यहाँ 4 या 2 लिख दूं तो ये 4 6 का विपरीत हो जाएगा। लेकिन पहला नियम ये कहता है कि जो संख्या दिख रही है आपको वो एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकती, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है मित्रों, तो 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा।
6 के विपरीत 4, तो यह 4 यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा मित्रों, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीन ऑप्शन में 4 दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा। पीछे कौन सी संख्या बची है? 2 और 3, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था मित्रों, बहुत ही आसान है। एक बार वापस समझा देता हूँ इसको। पहले 2 डायग्राम ले लिया, उस डायग्राम में कॉमन संख्या देखनी है अपने। कॉमन संख्या देखने के बाद गुणन का नियम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉमन संख्या लेने के बाद उसको क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 1 6, फिर 5 3 4 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो बची हुई संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है हमें कि 6 तो दे रखा, इन दो डायग्राम में कौन सी संख्या आएगी? ये ऑप्शन दे रखा है आपको। ऑप्शन में क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि जो निकटतम संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर 6 के विपरीत 4 है, तो 4 कभी निकटतम हो ही नहीं सकती। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों में 4 4 दे रखे हैं। अब यहाँ पर सीधा आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 2 और 3 आएगा, और आपका आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों बिल्कुल आपको आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और पासा पूरे समझ में आ गया होगा। तो हम अगला जो वीडियो लेकर होगा, मैं खुले पासा यानी जो पासा पहले ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो मैं वहां से भी क्वेश्चन मतलब पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा। अगला वीडियो जो भी होगा वो खुले पासे के बारे में होगा। तो थैंक यू मित्रों, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद जय हिंद।